क्वेश्चन है, इसाक डार साहब का जिक्र किया और 16 साल एंकर होने का भी आपने जिक्र किया, मोस्ट सीनियर एंकर हैं। 16 साल पिछले, जिसमें परवेज मुशर्रफ साहब की हुकूमत आती है, आसफ अली जरदारी साहब की हुकूमत आती है, मियां मोहम्मद नवाज साहब हुकूमत आती है, और अभी इमरान खान साहब की हुकूमत आती है। चारों हुकूमतें आपने देखी, चारों हुकूमतें के वजीर खजाना आपने देखा। इसाक डार से कोई बेहतर था, या इसाक डार सबसे अच्छे थे, या क्या कमजोरियां थी? सब में जरा इस पे कुछ बताएंगे हमें। लोग जानते हो क्या, हमें कहते हैं यार आपने कल तो ये कहा था परसों। अरे भैया, हम ये बात कितनी दफा कहें कि हमारा काम है क्रिटिक्स करना। हम जो है हुकूमत पे क्रिटिक्स करते हैं। अगर आपने 5 दिखाया तो हमारी ख्वाहिश होगी कि आप 6 दे दें। आप में सलाहियत है तभी तो कहते हैं, कुछ में सलाहियत है तो कहते हैं, और कुछ में सलाहियत नहीं होती है तो भी कहना पड़ता है। तो कहने का मतलब यह है कि देखिए, पिछली जो हुकूमतों में हफीज शेख ही वजीर खजाना थे ना, 3 हुकूमतों में तो वही थे। तो इसाक डार का मुकाबला है हफीज शेख से, तौबा 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 तौबा, क्या बात कर रहे हैं यार। इसाक डार ने कितनी खूबसूरती से, देखें उस जमाने में भी IMF था, वर्ल्ड बैंक था, और आपके ADB था, लेकिन वो एक सियासी लीडर था। हमने इसाक डार की का नाको चने चबा दिए थे। रोजाना ला के डॉक्टर इशफाक हसन और वो फला क्या नाम है उनका, शाहिद हसन और बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट को लेकर बैठकर हम इसाक डार साहब को खिंचाई करते रहते थे कि जनाब 7.8 है बांग्लादेश, इसाक डार साहब आप 5.7 पे हैं, 5.2 पे थे उस वक्त, 5.2 पे हैं। तो उन्होंने कहा भाई ठहरो, कर रहा हूँ, हालात ऐसे थे, ये है वो। हमने कहा वो 70 में आजाद हुआ है और आप जो है वो ये फला, कहा जी कर रहे हैं। अच्छा जी, हम उनको क्रिटिक्स करते थे, वो 5.8 पे ले आ गए, GDP 6 दिया। हमने कहा कि जनाब इमरान खान साहब आ गए। इमरान खान साहब से बात हुई, उन्होंने कहा जी शैडो काबीना। 6 महीने पहले इमरान खान साहब को पता चल चुका था कि उन्होंने वजीर आजम बनना है। ये बात मैं बता रहा हूँ, 6 महीने पहले पता चल चुका था जी 6 महीने पहले पता चल चुका था। उनकी जो घर की दीवारें हैं वो उस पर काम होना शुरू हो गया था। ये मैं नहीं कह रहा, उनके अपने रिश्तेदार कहते हैं, रिश्तेदार, उनके अपने रिश्तेदार कहते हैं कि 6 महीने पहले इमरान खान को पता चल चुका था कि उन्होंने वजीर आजम बनना है। उनके रिश्तेदार कहते हैं, मैं नहीं कहता भाई। ये इल्जाम अगर ये इल्जाम है तो उनका है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वो कहते थे, हम कहते थे शैडो काबीना बनाने इमरान खान साहब, क्योंकि अभी जब आप आएंगे, ओ दानिश, ओ असद उमर हमारे पास एक जबरदस्त आदमी है, और असद इधर आओ, दानिश क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं भाई दानिश साहब, शैडो काबीना, वो सब फर्स्ट क्लास, ठीक ठाक। अच्छा भाई, मैंने कहा चले अच्छी बात है। मैंने कहा सर आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, हम लोग सब आपके साथ खड़े हैं कि चले तीसरी कुव्वत के तौर पर आप आए। ओ मायूस नहीं करूंगा कौम को, ऐसा दूंगा 90 दिन के। वही तमाम बातें जो हम सुनते थे, आप सुनते थे सारे, ये कामयाब जितने भी आपके मीडिया पर्सन है वो सबसे पूछे, उनसे यही बातें होती थी भाई। और सब इस बात पे थे कि चलो यार, ये दो ताकतें जो ये हमेशा हुकूमत का हिस्सा रही हैं, काम किया है, बहुत से काम किए हैं, बड़े काम किए, लेकिन चले ये तो कह रहे हैं कि मैं तो 90 दिन के अंदर सारा काम करूंगा और एक लीडर से ही हो जाए करप्शन खत्म। मैंने कहा यार हो सकता है ऐसा हो, चलो देख लेते हैं। आ गए भाई। आप कानून का कंपैरिजन में लेके, मुझे इमरान खान साहब मुझसे नाराज क्यों है? वही तुम इसाक डार साहब का और इमरान खान का कंपैरिजन दिखाते हो इकोनॉमी पे। तो भाई मैं क्या करूं, ये मैं नहीं दिखा रहा, मैं सिर्फ उस दौर का और आपके दौर का सामने रख रहा हूं। निकाला तो स्टेट बैंक ने, और स्टेट बैंक आपको नहीं देता है क्या? ये स्टेट बैंक अपने वेबसाइट पे उधर फेंक देता है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन तो करना पड़ेगा भाई। सवाल ये पैदा होता है कि उस डॉक्यूमेंटेशन तक पहुंचना भी तो एक बहुत बड़ा काम है। पहुंच जाते हैं लोग, निकाल के लाते हैं कि देखिए जनाब, ये मियां नवाज शरीफ साहब का दौर है इन्वेस्टमेंट का, एक्सपोर्ट का, ये है आपका, ये डॉलर उनका है, ये आपका है, वो ये GDP इनका है, ये GDP है, ये रेमिटेंस आपका आया, ये रेमिटेंस आपका आया, ये आपने जो है वो पब्लिक एड GDP रेशो ये बनाया, ये बनाया, कर्जा इतना लिया, इतना लिया, ये इन्फ्लेशन रेट, ये तो ये हम कोई अपनी तरफ से दे रहे हैं भाई। ये वो आप ही की हुकूमत के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और स्टेट बैंक के वेबसाइट के कोने में फेंका जाता है, कल कोई ये ना कह सके कि जी हमने अपनी वेबसाइट पे नहीं दिया था। स्टेट बैंक अपनी जिम्मेदारी नहीं लेगा कभी भी, ठीक है, इसी तरह मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। लेकिन सामने आपको कुछ और दिखाया जाता है, और हम जब लाते हैं
और आप उसका जवाब नहीं देते तो आप हम पर जुल्म करते हैं। तो इसहाक डार साहब माशाल्लाह वाकई उन्होंने इस बात का हमें एहसास हुआ कि एडीपी और एशियन बैंक और वर्ल्ड बैंक के प्रेशर को एक पॉलिटिशियंस किस तरह हैंडल करता है, किस तरह उनको लेकर चलता है। यहाँ तो वो चला रहे हैं ना, वहां इसहाक डार इनको चला रहे थे। ये बहुत बड़ा फर्क है। इसहाक डार साहब को आवाम को जवाब देना था, इसको किसी को जवाब नहीं देना है। यहाँ तो एडीबी और आपका करके देखे ना इमरान खान साहब, 2 एमएनए मिनिस्टर आए आपके हफीज शेख साहब के पास, कहते जी वो ये काम कराना है, तो हफीज शेख साहब ने कहा नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा जी आपको पता नहीं है कि हम मिनिस्टर हैं और ये मेरे साथ एमएनए है, तो 3 एमएनए है, मैं 2 मिनिस्टर हैं। तो उसने कहा जी नहीं हो सकता। कह लेंगे जी इमरान खान साहब ने अप्रूवल दी है। कहते दिया होगा जी इमरान खान साहब ने। कह लेंगे हम आपको फोन करा दें। कह लेंगे जी इसकी जरूरत नहीं है, जाके आप उन्हें बता दीजिए ये काम नहीं हो सकता। तो मिनिस्टर ने कहा कि हम उनको ये रोप पे लाएंगे जनाब हम मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली है, आप एक नॉन इलेक्टेड मेंबर होकर मुझे इलेक्टेड जो पीटीआई का उसको आप कह रहे हैं नहीं हो सकता और प्राइम मिनिस्टर की अप्रूवल है, ये देखें। तो उसने कहा कि जी आप इलेक्टेड हो या आपके प्राइम मिनिस्टर की अप्रूवल हो, ये काम नहीं हो सकता। जब मैंने कह दिया नहीं हो सकता तो इतना पावरफुल है, हटा दें। एक पोर्टफोलियो आपने लिया था, सुबह आपको देना पड़ गया। तो सवाल ये है कि आज मईशत पाकिस्तान की एडीबी चला रही है, एशियन बैंक चला रहा है, वर्ल्ड बैंक चला रहा है, आईएमएफ चला रहा है। उधर ये तमाम इदारे मौजूद थे लेकिन हुकूमत की इकोनॉमी को इसहाक डार चला रहे थे। ये बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है ये। और बाकी आपका अगर कंपैरिजन में जाएंगे तो एक आसमान है, एक जमीन है। हमने उस आसमान को पकड़ा कि भाई और ऊपर जाओ, और ऊपर जाओ, ना करें फिर दिल को तकलीफ होती है कि भाई वो जो कहा था उस आदमी ने तेल 85 था और पीपल्स पार्टी के दौर में 145 था और मुल्क की हालात ये थे और इस तरह का कर्जा था और दुनिया में ऐसे हालात थे, उस बुनियादों पर चीजों को निकाल के ले गए। तो हम उसको वो रोते थे और उनके और आए दिन बैनुल-अक़वामी इदारे उनकी तारीफ में जब कहते थे हम उसकी भी खिंचाई करते थे। लेकिन हकीकत तो हकीकत है ना भाई। हम उस वक्त इस बात पे आपसे लड़ते थे कि जी आप हमारी इकोनॉमी को और बूस्टअप करें, लेकिन हमें क्या पता था कि जब एक वक्त ऐसा आएगा कि हम कंपैरिजन करेंगे आपकी इकोनॉमी को तो आप तो मसीहा नजर आएंगे। तो आज आप मसीहा नजर आ रहे हैं, मसीहा नजर आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त का, टाइम का। अल्लाह ताला की ज़ात आपको